वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम फिर निकल पड़े एक और ब्यूटीफुल सफ़र के लिए और बहुत ही लाजवाब मेमोरी के लिए। जी दोस्तों, आज हम निकले श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए। हम अभी अभी होटल से चेकआउट किया श्रीनगर से और ये मॉर्निंग के लगभग 8 बजे हैं और अभी जनवरी चल रहा है। तो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत अच्छा वाला कोहरा भी है। विजिबिलिटी बहुत ही सो है, मतलब गाड़ी में हीटर की नीड होगी ही होगी आपको। और जनवरी के अंदर तो वैसे भी गुलमर्ग और श्रीनगर देखने लायक होते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। ये गाड़ी हमने श्रीनगर से हायर की है और ये गाड़ी हमें ले जाएगी तनमर्ग तक और तनमर्ग से फिर हमारी चैन वाली गाड़ी लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इस गाड़ी में चैन नहीं लग सकती। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं और अगर आपकी गाड़ी में चैन लग सकती है तो आप फिर अपनी गाड़ी भी लेके जा सकते हैं। ये आ गई है आपकी पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर की। देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन में बना हुआ है यहाँ का। यहाँ की पुलिस बहुत ही एक्टिव है और टूरिस्ट के लिए बहुत सपोर्टिव है। इवन यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस भी है, जो कि अगर आपके साथ में किसी भी टाइप का स्कैम हुआ है, कोई टैक्सी वाला आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो आप जाके और उनको बोल सकते हैं और उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। और रास्ते में भी वो कहीं पे भी गाड़ी को रुकवा के और पूछ सकते हैं कि कहाँ से टूरिस्ट ला रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, टूरिस्ट कहाँ से आया है। इवन वो आपसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट वो आपको परेशान नहीं करते, जस्ट जनरल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट लगा यहाँ का कि टूरिस्ट पुलिस भी है, दूसरा आपके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी है एंड आर्मी तो है ही। गुलमर्ग कश्मीर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेचर लवर, हनीमून कपल और एडवेंचर सीकर्स के लिए सबके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये सोनमर्ग से तनमर्ग की दूरी लगभग 59 किलोमीटर है, मतलब सॉरी 59 मिनट लगता है, 30 लगभग 38 किलोमीटर के आसपास है। एंड तनमर्ग टू गुलमर्ग की जो डिस्टेंस है वो 29 मिनट की है, मतलब लगभग 13.67 किलोमीटर पड़ता है। तनमर्ग जब हम पहुंच जाते हैं तो देन हमें वहीं से हमारा लॉन्ग कोट एंड शूज़ भी लेने पड़ते हैं, और आप चाहें तो गुलमर्ग में भी वहाँ जाके भी ले सकते हैं, बट इसके लिए आप बार्गेनिंग ज़रूर कीजिएगा। लॉन्ग शूज़ एंड कोट के आप 100 और 150 से ज़्यादा मत दीजिएगा। और अभी जो आप ये चीज़ देख रहे हैं ये यहाँ का संडे मार्केट के लिए जगह है। जो गुलमर्ग जाने के लिए बेस्ट टाइम अगर हम डिस्कस करें तो अगर आपको स्नोफॉल या स्कीइंग के अंदर इंटरेस्ट है तो आप दिसंबर टू मार्च में जाइए, जहाँ आपको हैवी स्नोफॉल देखने को मिलेगा, स्नो कवर्ड माउंटेन्स मिलेंगे। और अगर आपको ग्रीनरी और प्लेजेंट वेदर वगैरह चाहिए तो आप अप्रैल से जून के बीच में जाइए। और आपको लश ग्रीनरी देखना है, गोल्फ कोर्स देखना है और एक तो हल्का फुल्का सा बारिश भी चाहिए और एक बार सनी डे चाहिए, तो आप जुलाई से सितंबर के बीच में जाइए। इसके बीच में वहाँ का मौसम अलग अलग गुलमर्ग का चेंज होता रहता है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जाइएगा। अभी हम तनमर्ग पहुँच चुके हैं। यहीं से हमको हमारी गाड़ी चेंज करनी है। यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग बनी हुई है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर दीजिए, या फिर जिस भी व्हीकल से आप आ रहे हैं, अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं या पब्लिक जो भी आ रहे हैं, आप तनमर्ग में अपना गाड़ी, यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर वगैरह और गाड़ी वगैरह रहती है, आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, बट हाँ गाड़ी की सेफ्टी ज़रूर चेक कीजिएगा। तनमर्ग से गाड़ी चेंज करने के बाद हमने हमारे लॉन्ग कोट एंड शूज़ लिए और हम निकल गए गुलमर्ग के लिए। और जैसे ही हम रास्ते में निकले हमें लगा कश्मीर की वादियों के बीच गुलमर्ग, मतलब जहाँ ऐसा लगता है कि हर एक मोड़ के ऊपर एक खुदा ने एक नई पेंटिंग, एक नया पिक्चर बनाया हो। हर एक मोड़ बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुहावना लगता है। गुलमर्ग रियली में अपने आप में ही सुंदर है। और जैसे जैसे हम हाइट में बढ़ने लगे वैसे वैसे स्नो हमें दिखना शुरू हो गई थी। तनमर्ग से गुलमर्ग की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, बट जो रोड्स हैं वो कर्व वाली हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो नज़ारा और भी ज़्यादा सुंदर होता जाता है। गुलमर्ग की हाइट सी लेवल से लगभग 2600 अबव है। और सार अट्रैक्शन की अगर बात करें गुलमर्ग की तो वन ऑफ द बेस्ट एशियाज़ लॉन्गेस्ट केबल कार है, हाईएस्ट केबल कार है। फेज़ 1 एंड फेज़ 2 है वो हाईएस्ट पीक अप
वर्क करके जो पीक है वहाँ तक जाता है। और विंटर स्पेशल अगर यहाँ पे देखें अट्रैक्शंस तो थे, हैवी स्नोफॉल होता है, स्कीइंग होती है, और स्नो बोर्ड होते हैं, स्नो बाइक्स होती है, स्लेज होता है। और दूसरा ये इंडिया का फेमस स्की डेस्टिनेशन भी है। जैसे ही आप गुलमर्ग में पहुंचोगे, हमारे यहाँ हम तो जैसे ही गुलमर्ग में पहुंचे भैया स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी, और हम इतना एंजॉय किया हमने। हम मतलब यूँ लग रहा था यार गंडोला तो हमने फालतू में ही लिया, क्योंकि हम गंडोला के लिए लगभग 1500 पर आवर वहाँ पे बोर्ड होते हैं गंडोला के अंदर। उसके लिए हमें 1 से 1.5 घंटे का वेट करना पड़ा, लेकिन हमें तो बढ़िया अच्छा वाला हैवी स्नोफॉल नीचे ही देखने को मिल गया, तो हमें तो गंडोला की नीड ही नहीं हुई। वैसे गंडोला से रिलेटेड भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे गंडोला से रिलेटेड भी मैंने एक पूरा अलग से सेपरेट ब्लॉग डाला है, तो आप उसमें जाके गंडोला से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो वहाँ पे आप डाल सकते हैं, और उसको वीडियो को देख लीजिएगा, आपकी हेल्प मिल जाएगी आपको। गंडोला राइड अगर आप बुक कर रहे हैं तो उसमें मैंने सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सभी कलेक्ट करके उसमें डाली है, तो आप वो ज़रूर चेक कीजिएगा। गंडोला राइड के नाम से ही है। और अब आप देख रहे हैं बड़े बड़े स्नो कवर्ड ट्रीज हमें दिख रहे हैं, माउंटेन्स हमें दिख रहे हैं, और जगह जगह छोटे 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 माउंटेन्स बना दिए हैं स्नो ने। अगर आप समर में आते हैं तो आपको यहाँ पे फ्लावर्स दिखने को मिलते हैं, गोल्फ कोर्स दिखने को मिलता है, और बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी दिखती है चारों तरफ। उस टाइम पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, पॉनी राइड्स ले सकते हैं। इस टाइम पे आपको पॉनी राइड्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि बर्फ़ में पॉनीज़ हैं वो स्लिप होने का डर रहता है। गंडोला राइड के लिए जो टिकट है आप ऑनलाइन बुक कर लीजिएगा, ऑफलाइन वहाँ पे नहीं चलता है, और बहुत लंबी क्यू रहती है, तो प्लीज़ अगर आप जल्दी कर लेंगे अर्ली मॉर्निंग तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। ये यहाँ का गंडोला ऑफिस है जहाँ से कि बोर्डिंग होती है गंडोला के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स है जहाँ पे जाके, और आप अगर आपका गंडोला का टिकट बाई चांस किसी नहीं हो पा रहा है तो आप वहाँ बाहर भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्कैमर कहता है कि हम आपको ऐसे ही बिना क्यों कि हम अंदर ले जाते हैं और गंडोला करवा देंगे, तो ये टोटल स्कैम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकंड, अगर कोई कहता है कि हम आपको टिकट अभी दे देते हैं, तो वो भी नहीं होता है, ऑनलाइन ही बुक होता है, ऑफलाइन कोई टिकट नहीं होती है। एंड तीसरा, शूज़ के लिए आप यहाँ पे 100 से 100 से ज़्यादा मत दीजिएगा। 100 to 150 इनफ होता है फॉर शूज़, एंड 100-150 फॉर कोट, मतलब 300 में आपको पूरा पेयर आ जाएगा। उसके बाद में हम गंडोला के गुलमर्ग के लोकल साइट सीइंग की बात करते हैं। तो लोकल भी यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है, और आप अगर गुलमर्ग आ रहे हैं तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप वहाँ पे ज़रूर नाइट स्टे करें। अगर आप वहाँ स्टे नहीं करोगे, सिर्फ गंडोला करके रिटर्न श्रीनगर चले जाओगे, तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे ज़रूर स्टे कीजिए गुलमर्ग, और यहाँ की अर्ली मॉर्निंग देखिए, यहाँ का नाइट देखिए, यहाँ का कल्चर देखिए, यहाँ के पूरा आप घूमिए, लोकल मार्केट ट्राई कीजिए, तभी तो आपको पता लगेगा गुलमर्ग कितना सुंदर है। इसके बाद में ये यहाँ का है अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा, जो कि कुछ ऐसा रहता है गरम गरम कॉफ़ी के साथ में। इसके बाद में हम निकल पड़े लोकल साइट सीइंग के लिए नेक्स्ट डे। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन हमने गंडोला कर लिया था, एंड बहुत सारे स्नो के अंदर हम बहुत खेल चुके थे। उसके बाद में ये यहाँ का आर्मी का एरिया है। यहाँ पे पिक्चर एंड वीडियोस लेना मना है, इसलिए हम उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हमने नहीं लिया। और बाकी जो आपको ये पूरा मैदान जो दिख रहा है, ये यहाँ का लोकल गोल्फ कोर्स है और स्कीइंग का है। गर्मियों के अंदर यहाँ गोल्फ के लिए यूज़ होता है, सर्दियों में यहाँ मतलब स्नो के टाइम पे यहाँ पे स्कीइंग में यूज़ होता है ये। एंड आगे जब हम जाते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई विंटर वंडरलैंड में आ गए हों। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है ये। और ट्रीज़ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कैंडी हो, जिनके ऊपर आइस शुगर डाल दी हो किसी ने खाने के लिए, बिल्कुल रेडी ही है। यहाँ पे लोकल में बात करें तो महाराजा हरी सिंह जी का पैलेस है, जिसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है अगेन। और वहाँ पे पूरा कारपेट बिछा हुआ है, तो आप अपना टिकट लीजिए, एंड देन फिर आपको अपने शूज़ ऑफ करने पड़ते हैं, पुट ऑफ करने पड़ते हैं, एंड देन आप अंदर जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, तो उनकी भी अलग अलग पॉइंट्स इन्होंने बनाए हुए हैं। लाइक नीचे का जो गोल्फ कोर्स है, एक फ़िशिंग का एरिया है,
वहाँ सब पे इन्होंने मूवीज़ के नाम से उन्होंने यहाँ आपके पॉइंट्स के नाम, जैसे कुछ कुछ होता है मूवी की जहाँ शूटिंग हुई है तो उस पॉइंट को नाम दे दिया कि कुछ कुछ होता है का सीन का हम आपको विज़िट करवाएंगे। इसके अलावा गुलमर्ग अपने आप में इतना सुंदर है कि आपको किसी और डेस्टिनेशन के कहीं जाने की या लोकल साइट सीइंग की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर एक जगह बैठ भी जाएंगे और अगर उसकी खूबसूरती को निहारते रहेंगे तो भी आपको लगेगा कि मैं घंटों यहीं बैठा रहूँ, उसके सुकून में खो जाऊँ। इतना सुकून है गुलमर्ग के अंदर। ये यहाँ का लोकल गोल्फ कोर्स है जहाँ पे पूरा स्नो कवर्ड रहता है, और यहाँ जिनका गंडोला राइड बुक नहीं हो पाता है वो लोग यहाँ पे आके और स्नो के साथ मस्ती करते हैं। हम जहाँ हमने स्टे किया था वो हमारा होटल थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया में था, तो वहाँ पे एकदम बहुत अच्छा फ्रेश स्नो था। और दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट के भी हट्स वगैरह हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पे भी बुक कर सकते हैं, वो ऑनलाइन बुक हो जाता है। ये थे हमारे ड्राइवर भैया जो हमें यहाँ के पॉइंट्स के बारे में बता रहे थे। उन्होंने बताया था कि यहीं पे कुछ कुछ होता है मूवी का बेस कैंप, जो लास्ट का सीन है वो यहीं पे लगा था, समर कैंप वाला जो सीन था। और यहीं पे ही आर्मी के जो पर्सन्स होते हैं उनको स्नो में रहने की ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। दूसरा यहाँ पे आर्मी ने अपना म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं, उसके लिए भी प्रॉपर टिकट है। मतलब आप फर्स्ट डे अगर आते हैं तो अपना गंडोला कीजिए एंड देन नेक्स्ट डे यहाँ के लोकल साइट सीइंग कीजिए। और वैसे तो गुलमर्ग में मुझे लगता है कि 4-5 दिन भी अगर रहें तो भी कम ही ले आएँ, क्योंकि गुलमर्ग है ही इतना सुंदर। चाहे आप गर्मी में आइए चाहे आप सर्दी में आइए, दोनों ही टाइम में गुलमर्ग बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा थोड़ा सा सनी होने लगा था। यहाँ का जो आइस जिस पे कोहरा लग चुका है वो बहुत स्लीपी हो जाती है, तो आप वहाँ जाएं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने शूज़ जो भी आप ले रहे हैं अच्छी ग्रिप वाले लें, ताकि आप स्लिप व्लिप ना हो। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप गुलमर्ग जाने का कब प्लान कर रहे हैं। इस एरिया में स्नो कम थी, आई डोंट नो क्यों, और उस जगह स्नो बहुत ही अच्छी थी। ये आर्मी का म्यूज़ियम है यहाँ पे। ये मंदिर है जिसमें जे जे शिव शंकर कांटा लागे ना कंकर वाले सॉन्ग की शूटिंग हुई थी। ये वही मंदिर है। बॉबी मूवी की शूटिंग भी यहीं हुई है। ये यहाँ का लोकल बस स्टैंड एरिया है, टैक्सी एरिया भी यही है। आप बाहर से कोई भी टैक्सी हायर करके आते हैं तो वो टैक्सी यहीं रहती है, एंड लोकल साइट सीइंग के लिए आपको यहाँ की अलग से व्हीकल लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के जो यूनियन है वो आपकी जो दूसरे एरिया से जो आती गाड़ी उसको एंट्री नहीं देते हैं, वो अपनी ही टैक्सी करके और लोकल साइट सीइंग कराते हैं। इसके साथ ही हम निकल पड़े एक और ब्यूटीफुल सफ़र के लिए। और ये सफ़र अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।